Good morning students. Today we will revise chapter 2 our clothes. आज हम बच्चों रिवाइज करेंगे चैप्टर 2 हमारे कपड़े। हम आज कपड़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। सबसे पहले है नीड फॉर क्लोथ्स। हमें कपड़ों की ज़रूरत क्यों होती है? वी नीड क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी। हम कपड़े अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, ढकने के लिए पहनते हैं। वी ऑल्सो नीड देम टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम डस्ट एंड जर्म्स। इसके अलावा हमें कपड़ों की ज़रूरत इसलिए भी होती है ताकि हम डस्ट और जर्म्स यानी कि धूल मिट्टी और कीटाणुओं से दूर रह सकें। वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन्स। हम अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं अलग अलग सीजन्स में, जैसे कि गर्मी में अलग, सर्दी में अलग और बरसात में अलग। इन समर वी वियर लाइट कॉटन क्लोथ्स। गर्मियों में हम हल्के कॉटन के कपड़े पहनते हैं। एज दे कीप अस कूल, क्योंकि वो हमें ठंडा रखते हैं, वो हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं। इन विंटर, सर्दियों में वी वियर वूलन क्लोथ्स। हम ऊनी कपड़े पहनते हैं। एज दे कीप अस वार्म, क्योंकि वे हमें गर्म रखते हैं। इन द रेनी सीजन, बरसात के मौसम में वी वियर रेनकोट्स और यूज़ अम्ब्रेलास। बरसात के मौसम में हम क्या करते हैं? रेनकोट पहनते हैं और अम्ब्रेला, छाता यूज़ में लेते हैं। These are made of waterproof materials। ये दोनों चीज़ें वाटरप्रूफ होती हैं, जिसमें से पानी का असर नहीं होता है, हमारी बॉडी तक पानी नहीं पहुंचता है इनकी मदद से। एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, ये हमें बारिश से बचाते हैं। नाउ डेज पीपल वियर, इन दिनों आजकल लोग क्या करते हैं? पीपल वियर द क्लोथ्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन टू लुक स्मार्ट। स्मार्ट या अच्छा दिखने के लिए लोग अलग अलग डिज़ाइन के कपड़े पहनते हैं। रॉ मटेरियल्स क्या होता है बच्चों? एवरी काइंड ऑफ क्लोथ वी यूज़ इज़ मेड फ्रॉम सम मटेरियल। जिस भी प्रकार का हम कपड़ा पहनते हैं वो किसी ना किसी चीज़ से बना हुआ होता है। Materials that are changed or treated to make something else from are called raw materials। ऐसे materials जिन्हें चेंज किया जाता है किसी और चीज़ को बनाने के लिए, make something else from are called raw materials। ऐसे मटेरियल raw materials कहलाते हैं जिन्हें चेंज करा जाता है कुछ बनाने के लिए। वी रिक्वायर अ नंबर ऑफ रॉ मटेरियल्स टू मेक अ वेराइटी ऑफ क्लोथ्स। हमें कपड़ा बनाने के लिए बहुत से मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत से रॉ मटेरियल्स जिन्हें हम कपड़े में बदलते हैं। क्लॉथ और फैब्रिक इज़ मेड बाय, कपड़ा या फैब्रिक किस चीज़ से बनाया जाता है? वीविंग, निटिंग और प्रेसिंग फाइबर्स टुगेदर। एक साथ फाइबर्स को पीट कर, प्रेस करके, दबाकर और सिलकर, बुनकर सभी प्रकार से कपड़े का निर्माण होता है। फाइबर्स में भी नेचुरल सच एज कॉटन। फाइबर्स, कपड़े जो बनते हैं वो उनका जो फाइबर होता है वो जिस चीज़ से बनते हैं वो नेचुरल भी, प्राकृतिक भी होते हैं, जैसे कि कॉटन, वूल, ऊन, रेशम और लिनेन। ये सभी प्राकृतिक हैं, ये प्राकृतिक रूप से उगते हैं। दे में ऑल्सो भी आर्टिफिशियल, और कुछ में कुछ जो क्लोथ्स हैं, कुछ जो रॉ मटेरियल्स हैं वो आर्टिफिशियल भी होते हैं। आर्टिफिशियल दैट इज़ मेड फ्रॉम मटेरियल्स ट्रीटेड विथ केमिकल्स, जो कि केमिकल की मदद से बनाए जाते हैं इंसानों द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। सोर्स ऑफ फाइबर्स, फाइबर्स के सोर्स, फाइबर के स्रोत। फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स। अब देखिए प्लांट्स से फाइबर्स कैसे बनता है? कॉटन इज़ कलेक्टेड फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। कॉटन हमें कॉटन के पौधों से मिलता है। रुई, इट इज़ अ सॉफ्ट, ये रहा, इट इज़ अ सॉफ्ट एंड वाइट मटेरियल। ये एक मुलायम और सफ़ेद चीज़ होती है। कॉटन इज़ पिक्ड, कॉटन को पहले काटा जाता है, साफ़ किया जाता है। क्लीन एंड प्रोसेस टू मेक फाइबर्स, और कपड़े बनाने के लिए आगे प्रोसेस में लिया जाता है।
These fibers are clean. फिर इनको साफ करके and spun into yarn which is then woven into cloth. सबसे पहले इन्हें धागे में कन्वर्ट करके क्या किया जाता है, फिर इससे कपड़े सिले जाते हैं। अब देखिए फ्लेक्स। फ्लेक्स इज़ द अर्लीस्ट नोन मटेरियल यूज टू मेक क्लोथ। फ्लेक्स एक ऐसा मटेरियल है, ऐसी चीज़ है जो आजकल चल रही है कपड़ा बनाने के लिए। लिनन, अ टाइप ऑफ क्लॉथ इज़ मेड फ्रॉम फ्लेक्स। जो लिनन का कपड़ा होता है वो फ्लेक्स की मदद से बनता है, ये रहा, ठीक है। जूट इज़ यूज टू मेक अ कोर्स क्लोथ। जूट को मोटे कपड़े बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। जूट फाइबर्स आर वूवन इनटू रोप्स। जूट जो होता है उसे बुना जाता है किस में, रोप्स, रस्सियों में, दरी बनाई जाती है, बैग बनाए जाते हैं, गनी सेक्स, बोरे, और डिज़ाइन क्लॉथ और डिज़ाइनदार कपड़ों में डिज़ाइन, ठीक है। ये रहा जूट, ठीक है। फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स। अब एनिमल्स से हमें फाइबर्स कैसे मिलते हैं जिनसे हम कपड़े बनाते हैं, देखिए। वी गेट वूल फ्रॉम शीप। हमें भेड़ों से क्या मिलती है, ऊन। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू यार्न, जिसे धागे में बदला जाता है। वूल इज़ यूज टू मेक स्वेटर्स एंड पुल ओवर्स। ऊन का उपयोग स्वेटर बनाने और पुल ओवर बनाने के लिए किया जाता है। विच कीप अस वार्म, जो हमें गर्म रखते हैं। ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों के मौसम में। द हेयर ऑफ रैबिट्स, खरगोश के बाल, याक और ऊँट के बाल, इज़ ऑल्सो यूज टू मेक वूल। इन सभी के बाल भी ऊन बनाने में काम में आते हैं। अब देखिए ये है सिल्क। सिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स। सिल्क होता है रेशम, और ये देखो ये आदमी भेड़ से बाल निकाल रहा है ऊन के लिए, ठीक है। इट इज़ द सलीवा ऑफ सिल्क वॉर्म्स। सिल्क क्या होता है, सिल्क वॉर्म्स यानी कि जो रेशम के कीड़े होते हैं उनकी लार होती है, सलीवा होता है। सिल्क वॉर्म्स फीड ऑन मलबेरी लीव्स एंड प्रोड्यूस अ थिन फाइबर। जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं, जो रेशम के कीड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, शहतूत के पत्तों को खाते हैं और एक पतला सा फाइबर अपनी बॉडी क्या करते हैं, दे कवर देमसेल्व्स विद द फाइबर। वो जब शहतूत के पत्तों को खाते हैं सिल्क वॉर्म्स, रेशम के कीड़े, तो वो अपने आसपास एक आउटिंग कवर बनाते हैं ताकि वो और दूसरे जानवरों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, है ना। दिस कवर प्रोटेक्ट्स द इंसेक्ट एज इट डेवलप्स इनटू एडल्ट। तो बच्चों, वो जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए शहतूत के पत्ते खाते हैं और उससे एक आउटिंग बनाते हैं, कवर बनाते हैं ताकि वो उससे बच सके, और जब तक वो बड़े नहीं होते तब तक वो उसमें से नहीं निकलते। दीज कवर्स आर कॉल्ड ककून्स। उन कवर को हम ककून्स बोलते हैं। ककून्स आर पुट इन बॉइलिंग वाटर टू ऑब्टेन सिल्क थ्रेड। और जब वो सिल्क वॉर्म्स बड़े हो जाते हैं तो उन ककून्स को छोड़ देते हैं, और जब हम उनके उस कवर को बॉयल वाटर में डालते हैं, गर्म पानी में डालते हैं, तो रेशम का धागा निकल के आता है। दिस थ्रेड इज़ देन प्रोसेस टू मेक सिल्क क्लॉथ। और यही धागा सिल्क क्लॉथ या रेशम के कपड़े बनाने में उपयोग में किया जाता है। रेशम का कपड़ा बच्चों बहुत मुलायम होता है और चमकदार होता है, और जब वो जो रेशम के कीड़े हैं वो बड़े होकर क्या बनते हैं, सुंदर बटरफ्लाई, ठीक है। और बच्चों आगे का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे, कल रिवाइज करेंगे। तब तक आप इसे रीड करिए, ठीक है। थैंक यू।